बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बनी इसराइल कौन लोग थे। अल्लाह के पैगंबरों में से एक का नाम याकूब था। याकूब का दूसरा नाम इसराइल भी था, जिसके मानी हैं रात को आने वाला शहजादा। वजह तस्मिया शायद रात के वक्त पैदा होने की रही। हज़रत याकूब हज़रत बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम के पोते, हज़रत इसहाक के बेटे, हज़रत यूसुफ के बाप थे। हज़रत यूसुफ के 11 भाई और भी थे। चनाचा बनी इसराइल के 12 बेटों की औलाद 12 कबीलों में फैल गई। मज़ीद कबीला दर कबीला फैलती गई और इसे बनी इसराइल का नाम मिला। इस कौम ने बड़े शेब व फराज देखे। इस पर खुदा की इनायतें भी बहुत हुई और गज़ब भी बहुत टूटे। ये लोग अपने आप को खुदा के चहीते और इसके फर्जंदाने अजीज़ कहा करते थे। हज़रत यूसुफ जब मिस्र के फरमानरवा बने तो इन्हें भी इक़्तिदार नसीब हुआ और बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारने लगे। मिस्र पर कप्तियों की हुकूमत कायम हुई तो इस पूरी कौम को गुलाम बना कर रख दिया गया। हज़रत मूसा ने ऐलान नबूवत फरमाया और इनके भाई हारून को भी मनसब नबूवत अता हुआ। तो ये दोनों भाई मिस्र के बादशाह यानी फ़िरौन के पास गए और अपने पैगंबर बरहक होने की खबर इसे दी। इसके मुतालबे पर मौज़ात पेश किए और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया, जिसे इसने बड़ी रौनक से मसरत कर दिया। फ़िरौन मूसा की कशाकश की दास्तान बड़ी तवील है। बहरहाल एक रात हज़रत मूसा और हज़रत हारून बनी इसराइल को अपने साथ लेकर मिस्र से निकल आने में कामयाब हो गए, मगर फ़िरौन ने अपने सिपा सलार और वज़ीर हामान की मदद से कप्तियों का एक बड़ा लश्कर साथ लिया और बनी इसराइल का ताक़ुब किया, यहाँ तक कि दरिया के किनारे पर फ़िरौनियों ने इन्हें जा लिया। बनी इसराइल कहने लगे, ऐ मूसा, तूने तो हमें मरवा दिया। आगे दरिया है और इसमें जाते हैं तो भी मर जाएंगे। पीछे फ़िरौन का कील कांटे से लश्कर है, वो भी हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। हज़रत मूसा से अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अपना डंडा दरिया पर मार। हज़रत मूसा ने हुक्म की तकमील की। अल्लाह का करना क्या हुआ और दरिया में ऐसे रास्ता बन गया जैसे थकता सड़क होती है। अब तमाम बनी इसराइल जल्दी जल्दी इसी रास्ते से गुजरने लगे। फ़िरौन बोला, ऐ कप्तियों, देखते क्या हो, तुम भी इस तमाम इसराइल का ताक़ुब जारी रखो। अल्लाह की शान, जब बनी इसराइल का आखिरी आदमी दरिया से बाहर आ गया और कप्तियों का आखिरी आदमी दरिया में दाखिल हो गया तो अल्लाह ताला ने दरिया को पहले की तरह जाहिर कर दिया। दरिया की तलातुम खेज लहरों ने कप्तियों को हड़प करना शुरू कर दिया। फ़िरौन भी डूबने लगा तो इसके होश ठिकाने आया। बोला, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। अरशाद हुआ, अब यानी मौत को सर पर सवार देख कर ईमान लाने से क्या हासिल। लिहाजा फ़िरौन समेत तमाम कप्ती गरके दरिया हो गए और बनी इसराइल को मौजूदा तौर पर निजात हासिल हुई। तो ये था रब की इस करम फरमाई पर वो शुक्र अतातो में बहुत ज़्यादा मस्तगी का मुजाहरा करते, मगर मामला बरक्स निकला। बनी इसराइल में से एक जादूगर सामरी ने सोने के जेवरात कौम से इकट्ठे करके सोने का एक बछड़ा बनाया, जिससे जादू के असर से बाज़ाब्ता डकारने की आवाज़ आती थी। सामरी ने अपनी कौम से कहा, ये तुम्हारा मबूद है, लिहाजा इसकी इबादत में लग जाओ। हज़रत मूसा 40 रोज़ की मिकात पर अल्लाह के हुज़ूर हुए थे। हज़रत हारून मौजूद थे, लेकिन इनकी बात किसी ने ना मानी। हज़रत मूसा जब वापस आए और कौम को बिछड़ने की परस्तिश करते हुए पाया तो सख्त गज़बनाक हुए और अपने भाई हारून की दाढ़ी और सर के बाल खींचने लगे। हज़रत हारून ने कहा, ऐ माँ जाए, खफा ना हो, मैंने इन्हें रोका था मगर इन्होंने मेरी बात ना मानी, बल्कि इनका मुझे जान का खतरा लाग हो गया। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि तुमने साला परस्ती करके बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म किया है। अल्लाह तुम्हारा ये जुर्म माफ़ कर देगा, शर्त ये कि तुम एक दूसरे को कत्ल
قتل کر ڈالو۔ قوم نے اس پر بالاتمل عمل کیا اور یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکھڑا مساجی کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ نہایت عاقبت اندیشانہ تھا، لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں سے کہیں کہ وہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں، ہم اس پر جلوہ پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ ہوش و حواس برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کر دیں گے۔ پھر جو اللہ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہیں، مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں بلکہ انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقبل بندوبست یوں کیا کہ شبانہ روز من سلوا سے ان کی ضیافت فرمائی۔ من میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوا بٹیر سے قدرے بڑا ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے۔ گویا طعام شرینی بھی میسر تھی اور قراری خوراک کا بھی انتظام تھا۔ حق بنتا تھا کہ وہ شکر گزاری اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے، مگر اپنی مطلون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر اتر گئے اور اپنے مالک ناراض کر بیٹھے۔